नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का मैथ सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम था इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। तो आज की वीडियो में इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं एक और नया टॉपिक, जिसका नाम है यूक्लिड्स 7 एक्सियम्स। क्या नाम है टॉपिक का? यूक्लिड्स 7 एक्सियम्स। इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि जो हमारे ग्रीक मैथमेटिशियन थे यूक्लिड जी, उन्होंने अपने कौन कौन से 7 एक्सियम्स दिए थे। उन चीजों को आज की वीडियो में इस टॉपिक में पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को और श्रीगणेश करते हैं इस टॉपिक का, जिसका नाम है यूक्लिड्स 7 एक्सियम्स। अब कुछ लोगों को एक्सियम का मतलब पता नहीं होगा कि भैया एक्सियम क्या होता है। एक्सियम एक वो स्टेटमेंट होता है जिसे हम अकाट्य सत्य बोल सकते हैं, यानी कि उसे हम किसी भी एंगल से, किसी भी तरीके से झूठ या गलत नहीं कह सकते हैं, और उनका कोई रिलेशन अगर ज्योमेट्री से नहीं है, तब हम उन स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं? एक्सियम बोलते हैं। एक बार फिर से, ऐसे स्टेटमेंट जिसे हम अकाट्य सत्य बोल सकते हैं, जिन्हें हम गलत या झूठ नहीं कह सकते किसी भी तरीके या किसी भी एंगल से, और उनका कोई रिलेशन अगर ज्योमेट्री से नहीं है, तब हम उन ऐसे स्टेटमेंट को एक्सियम कह देते हैं। ठीक है, अब आते हैं अपने पहले एक्सियम को। आपके स्क्रीन पर पहला एक्सियम शो हो रहा है, ठीक है, रिप्रेजेंट हो रहा है। पढ़ लीजिए पॉज करके। अब मैं आपको बताता हूं ये पहला एक्सियम क्या कहना चाह रहा है। तो भैया ये पहला एक्सियम हमारा ये कह रहा है कि पहला एक्सियम हमारा क्या कह रहा है कि अगर a बराबर है b के और b बराबर है c के, तो हम ये कह सकते हैं कि a भी बराबर होगा c के। समझे? नहीं समझे? एक बार फिर समझा रहा हूं। अगर a बराबर है b के, b बराबर है c के, तो मैं ये कह सकता हूं इन दोनों सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए कि a भी बराबर होगा c के। कुछ लोगों को अभी भी नहीं समझ आया होगा। रियल लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं कहूं कि एक है राम और एक है श्याम, राम और श्याम के बीच का जो रिलेशन है वो है दोस्त का, दोस्ती का। ठीक है, और वही जो श्याम है और एक और लड़का है जिसका नाम है, मान लीजिए, शिवम, उन दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो भी है दोस्त का। तो इन दोनों सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए मैं ये कह सकता हूं कि जो राम होगा और जो शिवम होगा, उसके उन दोनों के बीच का जो रिलेशन होगा वो भी होगा दोस्त का, दोस्ती का। अभी भी कुछ लोग नहीं समझाया। अरे भाई, अब पर्सनली समझा देता हूं। तुम्हारे दोस्त का दोस्त तुम्हारा क्या लगेगा? तुम्हारे दोस्त का दोस्त क्या लगेगा? ये कमेंट सेक्शन में बता के जाना। अब जो लगेगा वही ये पहला एक्सियम कहना चाह रहा है। अरे भाई, तुम्हारे दोस्त का दोस्त तुम्हारा दोस्त ही तो लगेगा ना। यही पहला एक्सियम कह रहा है कि अगर a बराबर है b के, b बराबर है c के, तो मैं ये कह सकता हूं कि a भी बराबर होगा c के। समझे? अब आते हैं दूसरे एक्सियम को। वीडियो पॉज करके पहले दूसरा एक्सियम पढ़ लीजिए, अब समझते हैं दूसरा एक्सियम। दूसरा एक्सियम हमारा ये कह रहा है, अगर कोई इक्वल चीज है, जैसे कि मैंने कह दिया a बराबर b, a बराबर है b के, अब इन दोनों इक्वल चीजों में मैं इक्वली ऐड कर दूं। मान लीजिए मैंने a बराबर b में दोनों में +2 ऐड कर दिया। ठीक है, +2 ऐड कर दिया, तो जो रिजल्ट मिलेगा इन दोनों में वो भी बराबर होगा एक दूसरे के। यही दूसरा एक्सियम कहना चाह रहा है। अगर दो चीज है इक्वल और उन दोनों चीजों में हम इक्वल चीज ऐड कर दें, तो जो रिजल्ट निकलेगा वो भी इक्वल होगा। अब आता है तीसरा एक्सियम। पॉज करके पढ़ लीजिए। अब मैं आपको समझाता हूं तीसरा एक्सियम। तीसरा एक्सियम हमारा ये कहता है, तीसरा हमारा एक्सियम इसी दूसरे एक्सियम का उल्टा है। क्या उल्टा है? कि अगर a बराबर है b के और इन्हीं दोनों इक्वल चीजों में अगर हम इक्वली माइनस कर दें, तो जो रिजल्ट निकलेगा, जो रिमाइंडर निकलेगा, वो भी इक्वल होगा। यही तीसरा थ्योरम कहना चाह रहा है कि अगर दो इक्वल चीज है और उन दोनों इक्वल चीजों में हम इक्वली माइनस कर दे, सब्ट्रैक्ट कर दे, घटा दे, तो जो रिजल्ट निकलेगा, रिमाइंडर निकलेगा, जो आंसर निकलेगा, उन दोनों का वो सेम होगा। ठीक है, आप समझते हैं चौथे थ्योरम को। पॉज करके पढ़ लीजिए, अब मैं समझाता हूं चौथा थ्योरम। चौथा थ्योरम हमारा ये कह रहा है, चौथा थ्योरम हमारा ये कह रहा है, अगर दो चीज एक दूसरे से मेल खाती हैं, तब हम उन दोनों चीज को
एक दूसरे के बराबर कह सकते हैं। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, मैं तुम्हें रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं। हाँ, मेरे पास एक कॉइन है 10 रुपीज का और मेरे पास एक और कॉइन है 10 रुपीज का, दो कॉइन। ठीक है, तो क्या ये दोनों 10 रुपीज के कॉइन एक दूसरे से मेल खा रही है कि नहीं? आजा, आ रही है कि नहीं, खा रही है कि नहीं, मेल खा रही है ना, मैच कर रही है ना एक दूसरे से। तो मैं ये कह सकता हूं इस सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए कि ये दोनों कॉइन एक दूसरे के इक्वल होंगी। इन दोनों का जो साइज होगा वो भी इक्वल होगा। ठीक है, बस इन दोनों का जो सर्कल का रेडियस होगा, जो शेप होगा वो भी सेम होगा। जो क्या कह सकते हैं, जो डायामीटर होगा इन दोनों शेप का वो भी सेम होगा, जो रेडियस होगा वो भी सेम होगा। तो मैं ये हमारी चौथी थ्योरम बस यही कह रही है कि अगर दो चीज एक दूसरे से मैच कर रही हैं, मेल खा रही हैं, तो हम उन दोनों को एक दूसरे के बराबर कह सकते हैं। यहां मेल खाना, मैच करना कोइंसिडेंट कहा गया है इस चौथे थ्योरम में। ठीक है ना, पढ़ लीजिएगा ध्यान से एक बार फिर से। ठीक है, अब आते हैं पांचवें थ्योरम को समझते हैं। पांचवें थ्योरम को समझते हैं। तो पांचवा थ्योरम हमारा ये कहता है, पांचवा थ्योरम हमारा ये कहता है कि जो हमारा होल होगा, जो हमारा होल होगा वो पार्ट से बड़ा होगा। ये तो आप पढ़ते ही समझ जाओगे कि ये तो सच्चाई है, अकाट्य सत्य से मैं किसी भी एंगल से किसी भी तरीके से गलत नहीं कह सकता हूं। ठीक है, ठीक है। एक और रियल लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मैंने लिया एक पिज्जा। ठीक है, पिज्जा, ऐसा तो पिज्जा होता नहीं किसी। ठीक है, मान लो एक पिज्जा लिया। ठीक है, ऐसे, ठीक, बन गया एक बार में अच्छे तरीके से। ठीक है, पिज्जा लिया। ठीक है, उसमें से मैंने एक पार्ट निकाल लिया। ठीक है, एक पार्ट मैंने निकाल लिया, मान लीजिए मैंने यहां से इतना पार्ट निकाल लिया। ठीक है, इतना पार्ट मैंने निकाल लिया। ठीक है, तो ये जो पहले पूरा पार्ट था पिज्जा का, जो पूरा था, और अब जो पार्ट निकला है पिज्जा से वो बड़ा होगा। ठीक है, वही कहना चाह रहा, जो पूरा होगा वो अपने पार्ट से बड़ा होगा। तो हम इस सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि इट्स पार्ट विल नेवर बी ग्रेटर देन इट्स होल। पिज्जा का पार्ट पिज्जा से बड़ा कभी भी नहीं होगा। ये पांचवा थ्योरम कह रहा है। कुछ लोगों के पल्ले पड़ा होगा, ठीक है, नहीं पल्ले पड़ा तो बता देना कमेंट सेक्शन में। कोई भी थ्योरम ना समझ में आए तो, चौथे और पांचवें लग रहा है कि बहुत लोगों को नहीं समझ में आया होगा। अपनी पूरी कोशिश की समझाने की, बट अगर नहीं समझ में आया कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसके लिए भी एक सोल्यूशन लाऊंगा। ठीक है, तो छठवां थ्योरम आपके स्क्रीन पर आ रहा है। छठवां थ्योरम पढ़ लीजिए पॉज करके। अब मैं आपको समझाता हूं छठवां थ्योरम हमारा क्या कह रहा है। छठवां थ्योरम हमारा ये कह रहा है कि अगर a बराबर है b के, a बराबर है b के, और उन दोनों इक्वल चीजों में हम डबल कर दें उन दोनों चीजों में, तो जो हमारा रिजल्ट होगा वो भी बराबर होगा। सातवां थ्योरम आपके सामने आ रहा है स्क्रीन पर। सातवां थ्योरम एक बार फिर से पढ़ लीजिए। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूं सातवां थ्योरम क्या कहता है। सातवां थ्योरम जो है वो सिक्स थ्योरम के बिल्कुल ही ऑपोजिट है। क्या है कि अगर a बराबर है b के और उन दोनों बराबर चीजों का हम अगर आधा कर दें, तो जो रिजल्ट निकलेगा, जो रिमाइंडर निकलेगा वो भी सेम होगा। पहले लग रहा था कि सेवन थ्योरम बहुत ही कठिन होंगे, कैसे समझेंगे, कैसे पढ़ेंगे, लेकिन अब इसको समझने के बाद बहुत ही लॉलीपॉप लग रहा है। ठीक है, अगर इन सातों थ्योरम में से कोई भी थ्योरम ना समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना नंबर के साथ कि भाई सर, भैया कि फर्स्ट थ्योरम मुझे नहीं समझ में आया, सेकंड थ्योरम मुझे नहीं समझ में आया, थर्ड थ्योरम नहीं समझ में आया, नंबर सही बताना कौन सा थ्योरम नहीं समझ में आया कमेंट सेक्शन में, फिर मैं उसका कोई सॉल्यूशन निकालूंगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। एक बार फिर से कंक्लूजन में बता देता हूं कि इस पूरे वीडियो में हमने 7 एग्जाम में क्या क्या पढ़ा। पहला एग्जाम कहता है कि अगर a बराबर है b के, b बराबर है c के, तो हम ये कह सकते हैं कि जो a है वो भी बराबर होगा c के। मैंने एक रियल लाइफ एग्जांपल दिया था, अगर राम श्याम का दोस्त है और श्याम शिवम का दोस्त है, तो मैं ये कह सकता हूं कि जो राम होगा वो शिवम का भी दोस्त होगा। एक बहुत ही अच्छा पर्सनल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूं, दे रहा हूं नहीं, दिया था। आपके दोस्त का दोस्त क्या लगेगा, बस वही पहला थ्योरम कहना चाह रहा है। दूसरा थ्योरम क्या कहता है कि अगर दो चीज बराबर है और उन दोनों बराबर चीजों में हम इक्वली ऐड कर दें, तो जो रिजल्ट निकलेगा वो भी बराबर होगा, इक्वल होगा। तीसरा थ्योरम हमारा क्या कहता था, तीसरा थ्योरम हमारा कहता था कि अगर दो चीज बराबर हैं एक दूसरे के,
तो अगर हम उन दोनों चीजों में इक्वली माइनस कर दे, सब्ट्रैक्ट कर दे, घटा दे, तो जो रिजल्ट निकलेगा, जो रिमाइंडर निकलेगा, वो भी बराबर होगा। चौथा थ्योरम क्या कहता है? चौथा थ्योरम हमारा ये कहता है कि अगर दो चीज एक दूसरे से मेल खा रही हैं, मैच कर रही हैं, यानी कि कोइंसिडेंट कर रही हैं एक दूसरे के, तो वो दोनों चीजें एक दूसरे के बराबर होंगी, इक्वल होंगी। मैंने एक रियल लाइफ एग्जांपल दिया था पिज़्ज़ा का। किसका? पिज़्ज़ा का। मेरे पास एक कॉइन है 10 रुपए का, 10 रुपए का तुरतुरे दे दो, 10 रुपए का तुरतुरे दे दो। ये दो कॉइन थे 10 रुपए के, ठीक है। अब इन दोनों 10 रुपए को मैंने अगर देखा तो ये दोनों 10 रुपए एक दूसरे से मेल खा रही हैं, मैच कर रही हैं, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये दोनों 10 रुपए के कॉइन एक दूसरे के इक्वल होंगे, यानी कि इन दोनों का शेप सेम होगा, इन दोनों का जो रेडियस होगा वो भी सेम होगा, इन दोनों का जो डायामीटर होगा वो भी सेम होगा, ठीक है। और आगे से ही नहीं मैच कर रहा, मेल नहीं खा रहा आगे से ही, बल्कि पीछे से भी मैच खा रहा है, ठीक है, मेल खा रहा है, मैच कर रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं इस थ्योरम में ये दोनों एक दूसरे के कोइंसिडेंट हैं। समझे? ये चौथा थ्योरम कहता है। पांचवा थ्योरम क्या कहता है कि जो होल होगा वो पार्ट से हमेशा बड़ा रहेगा। मैंने एक रियल लाइफ एग्जांपल दिया था पिज़्ज़ा का, ठीक है। अब पिज़्ज़ा नहीं, पिज़्ज़ा, ठीक है। पिज़्ज़ा क्या कहता है? पिज़्ज़ा का जो पार्ट होगा वो हमेशा छोटा रहेगा एक बड़े से पिज़्ज़ा के, ठीक है। छठवां थ्योरम क्या कहता है? अगर दोनों चीज बराबर हैं और उन दोनों चीज का हम डबल कर दे तो जो रिजल्ट निकलेगा, जो रिमाइंडर निकलेगा, वो भी बराबर होगा। सातवां थ्योरम क्या कहता है? अगर दो चीज एक दूसरे के बराबर हैं और उन दोनों चीज का हाफ कर दे, आधा कर दे, तो जो हमें रिमाइंडर मिलेगा, जो हमारा रिजल्ट निकलेगा, वो भी बराबर होगा, इक्वल होगा। समझ में आया? समझ में आ गया क्या? ठीक है, तो अभी तक ये सिर्फ इतना ही। अब अगली वीडियो में हम यूक्लिड जी के 5 पोस्टुलेट समझेंगे, ठीक है, अगली वीडियो में। तो अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही इस वीडियो में। 7 एक्सियम अच्छी तरीके से समझ में आ गया, ठीक है। लास्ट तक के लिए बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में यूक्लिड जी के 5 पोस्टुलेट के साथ। और एक और बात, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और जितने भी मैंने आपको 7 थ्योरम आपको समझाए वो सब समझ में आए हो अच्छे तरीके से, तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करिएगा। अगर कोई थ्योरम ना समझ में आया हो तो नंबर सभी सहित कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।